नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग एक निरंतर आपस में मिलते रहें। मित्रों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक ऐसे शख्स की जो है तो बहुत वरिष्ठ, लेकिन उसकी फितरत को उससे ज़्यादा और कोई नहीं जानता। और ये नाम है मित्रों मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह को मोहब्बत में लोग दिग्गी राजा भी कहते हैं। दिग्विजय सिंह को ये दिग्गी राजा शब्द बहुत पुराने जो हमारे साहित्यकार हुए हैं उन्होंने दिया था। बाल कवि बैरागी जी ने, उन्होंने ये नाम दिग्गी राजा को दिया और इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग दिग्विजय सिंह भूल गए, दिग्गी राजा को याद करने लगे। लेकिन दिग्विजय सिंह की जो फितरत है वो एक ऐसी फितरत है जो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, सबको परेशानी में डालती रहती है। दिग्विजय सिंह के बारे में दिग्विजय सिंह को सत्ता से बाहर करने वाली तत्कालीन मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता उमा भारती ने कहा था ये बंटा ढार है। बंटा ढार, बंटा ढार बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय शब्द है। इसका अर्थ होता है जो सब कुछ बर्बाद कर दे, उसको कहते हैं बंटा ढार। तो उमा जी का ये शब्द खूब चला और दिग्विजय सिंह 2003 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर लेकर गए तो लंबे समय तक वापस नहीं लौट पाए। उन्होंने खुद 10 साल तक चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। बाद में बड़ी मुश्किल से लंबे 1.5 दशक बाद जब कमलनाथ को ये जिम्मेदारी दी गई मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की, तो 2019 में कमलनाथ मेरे ख्याल से कांग्रेस को सत्ता में वापस लौट लेकर आए। उसमें भी दिग्विजय सिंह की भूमिका कम थी कमलनाथ की, और उस समय के जो कांग्रेस के सांसद थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका बहुत ज्यादा थी। वो जो चुनाव हुआ था जिसमें कमलनाथ की सरकार बनी, उसमें शिवराज बनाम महाराज का नारा चला था। खैर, वो पुरानी बात हो गई। कमलनाथ अपनी सरकार 5 साल नहीं चला पाए इन्हीं दिग्गी महाराज की वजह से। दिग्गी महाराज की वजह से इसलिए कि दिग्विजय सिंह की अपनी जिद थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की अपनी डिमांड थी, और कमलनाथ उन दोनों दिग्विजय के मुरीद थे। तो जैसा दिग्विजय ने चाहा वैसा कमलनाथ ने किया और कांग्रेस की सरकार गिर गई। और आज भी कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में अब कब बनेगी कोई नहीं जानता। लेकिन दिग्विजय सिंह की एक बात है, दिग्विजय सिंह लड़ाकू है, मैदानी आदमी है, लोक संपर्क में उनके मुकाबले कोई नहीं है। मुंह पर जो आता है बोल देते हैं। अब उनकी जबान का कोई खाड़ा नहीं रहता। खाड़ा भी एक बुंदेली शब्द है, यानी ठिकाना। वो कब क्या बोल दें किसी को नहीं मालूम होता, और खुद दिग्विजय सिंह को मालूम नहीं होता। और दिग्विजय सिंह ने अभी हाल में ही आरएसएस की कार्यप्रणाली का जिक्र करके और उसमें एक पुराना फोटो चस्पा करके आडवाणी जी का और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा करके फिर से एक शिगुफा छोड़ दिया। तो उनका मकसद क्या रहा होगा ये तो वो जाने, लेकिन अब इस शिगुफे को लेकर के कांग्रेस के भीतर ज्यादा बवाल है, भारतीय जनता पार्टी में कम है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनके प्रवक्ताओं को जो कुछ कहना था वो तो उन्होंने कह लिया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी कुछ के अलावा कांग्रेस के भीतर दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर के नेता लोग 2 खेमों में बटे हैं। कुछ लोग दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन करते हैं परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से भी, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते और साफ साफ कहते हैं कि कांग्रेस को आरएसएस से सीखने की जरूरत नहीं है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस आरएसएस से क्यों सीखेगी? आरएसएस का भारतीय लोकतंत्र की स्थापना में, भारत की आज़ादी की लड़ाई में बड़ा सीमित रोल है, सब जानते हैं। और इसके चलते हुए आरएसएस से कांग्रेस तो कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन टी एस सिंहदेव हैं,
शशि थरूर हैं, ये लोग कहते हैं कि भाई संगठन के लिहाज से अगर दिग्विजय सिंह ने कोई बात कही है किसी से की तुलना करते हुए तो उस पर गौर किया जाना चाहिए। यानी दिग्विजय सिंह का अपना काम हो गया। हमारे यहाँ अंचल में एक कहावत होती है कि भुस में आग लगाए जमा लो दूर खड़ी। यानी कि आप कोई एक बितंडावाद शुरू खड़ा कर दें, एक विवाद शुरू कर दें और अलग खड़े हो जाएं, वो काम दिग्विजय सिंह करने में माहिर है और आज से नहीं बरसों से करते चले आ रहे हैं। उनकी इसी खुसूसियत की वजह से वो आज भी कांग्रेस में प्रासंगिक है। वो उस राज्यसभा में बैठे हैं जिस राज्यसभा की सीट को लेकर के 19 महीने की कांग्रेस की सरकार को अपनी बलि देना पड़ी थी। यानी उस समय कांग्रेस का विभाजन मध्य प्रदेश में हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन दिग्विजय सिंह ने अपनी सीट, अपना दावा राज्यसभा का नहीं छोड़ा। आज भी वो राज्यसभा में शान से बैठते हैं और अपनी बात करते हैं, अपने ढंग से करते हैं। दिग्विजय सिंह का कोई मुकाबला नहीं है। दिग्विजय सिंह देखिए अपने आचरण से कहीं से भी राजा नहीं लगते। उनके चाल चरित्र और चेहरे से कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये व्यक्ति सामंती है, लेकिन हैं, सामंती तो हैं। उनकी गढ़ी है राघवगढ़ में, उनका किला है और उन्होंने चौथेपन में विवाह करके एक क्रांतिकारी कदम उठाया था। लोग उनकी तारीफ भी करते हैं, लोग उनकी मुखालफत भी करते हैं, लेकिन वो किसी से डरते नहीं है। वो अब जो तय करते हैं वो कर लेते हैं। उन्होंने नर्मदा परिक्रमा पद यात्रा की, जैसी कि बहुत से लोग करते हैं। प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी की। आजकल मध्य प्रदेश के पूर्व आबकारी आयुक्त थे, वो भी कर रहे हैं। तो कहने का आशय मेरा ये है कि दिग्विजय सिंह जो करते हैं सीना ठोक कर करते हैं। लेकिन जहाँ तक आरएसएस का सवाल है, मुझे अच्छी तरह से याद आता है कि मध्य प्रदेश में और शायद देश में कांग्रेस का अगर कोई नेता है जो आरएसएस से लगातार पंगा लेता है, लगातार जड़ लेता है, तो वो दिग्विजय सिंह है। और दिग्विजय सिंह को अपने आरएसएस से मुतालिक दिए गए बयानों को लेकर के घंटों अदालत में खड़ा रहना पड़ा है न्यायाधीशों के सामने। ये बात अलग है कि उन्हें अभी तक किसी भी बयान के लिए दोषी मान करके जेल नहीं जाना पड़ा, और ये उनकी चतुराई है। और वो कैसे बच निकलते हैं अदालत के फंदों से, ये वो जाने। और मैंने ऐसा शुरू में कहा कि दिग्विजय सिंह को जानने का दावा करने वाले लोग बहुत से हो सकते हैं। मैं भी दिग्विजय सिंह जी को पिछले 40-45 साल से जानता हूँ, लेकिन उनके बारे में मैं कोई दावा नहीं कर सकता विश्वासपूर्वक। और मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह के बारे में केवल दिग्विजय सिंह ही दावा कर सकते हैं। वो ही अपने बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो कांग्रेस के ऐसे संत हैं कि जहाँ जहाँ उनके पांव पड़ते हैं वहाँ वहाँ बंटाधार हो जाता है। मध्य प्रदेश में तो हुए ही। वो जहाँ के प्रभारी बनाए गए, गोवा से लेके और जहाँ तक के भी प्रभारी, जिन राज्यों के प्रभारी बनाए गए, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल है। अब कहने को तो कोई कुछ भी से कह सकता है, किसी को भी कह सकता है। शशि थरूर और मनीष तिवारी आजकल नए नए एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रशंसक बने माने जाते हैं, प्रधानमंत्री के प्रशंसक माने जाते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह की जो निष्ठा है कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस के शिखर पुरुषों के प्रति, श्रीमती सोनिया गांधी के प्रति, राहुल गांधी के प्रति, वो अटूट है। उसको लेकर के कहीं कोई भटकाव नहीं है। इसीलिए दिग्विजय सिंह हर एक नए विवाद के बाद सुरक्षित बच निकलते हैं। और मुझे लगता है कि अभी जो ताज़ा बयान उन्होंने आरएसएस की संगठन प्रक्रिया को लेकर दिया है कि वहाँ कदमों में बैठने वाला कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो इसको लेकर भी कांग्रेस में भले ही कितने भी अंतर विरोध हों, कितने भी उनके खिलाफ लोग खड़े हों, कितने भी उनके समर्थन में खड़े हों, उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और दिग्विजय सिंह सिर्फ बनाना नहीं जानते, सिर्फ बिगाड़ना नहीं जानते, बनाना भी जानते हैं। उन्होंने अपने बेटे को मध्य प्रदेश में जब तय कर लिया कि कैबिनेट मंत्री बनाना है तो बना लिया, और उसके लिए कांग्रेस को अपनी पुरानी परंपराओं से हटना पड़ा। उन्हें जिसका बिगाड़ना होता है उसका वो बिगाड़ भी लेते हैं। दिग्विजय सिंह के बारे में ये धारणा आम है कि वो दोस्तों के दोस्त हैं और दुश्मनों के दुश्मन हैं। लेकिन एक खास बात है, दिग्विजय सिंह को मुझसे ज़्यादा जानने वाले एक पूर्व मंत्री हैं इस
प्रदेश में रमाशंकर सिंह। उनका ये कहना है कि दिग्विजय सिंह ने आज तक उन सेठों के बारे में एक शब्द नहीं कहा जिन्हें राहुल गांधी A1 A2 कह के लगातार संसद से लेकर सड़क तक अपने टारगेट पर रखते हैं, अडानी हो अंबानी हो। लेकिन दिग्विजय सिंह आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो इन दोनों के खिलाफ एक शब्द बोलेंगे, वो बोलेंगे भी नहीं, उनका ये चतुराई है। लेकिन वो हर समय में कांग्रेस में पिछले 40 साल में बहुत से परिवर्तन हुए हैं, लेकिन वो हर समय में प्रासंगिक बने रहे। वो कभी संगठन में रहे तो कभी अपने प्रदेश में रहे, कभी संन्यास में रहे, कभी फिर संन्यास से वापस आ गए। और इन दिनों भी वो एक तरह से कांग्रेस के मार्गदर्शक मंडल के लायक हैं, लेकिन मार्गदर्शक मंडल में शामिल नहीं किए गए हैं। इसीलिए वो जब जो मौका आता है वो बोल पड़ते हैं। और उन पर आरोप भी लगता है कि वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको काम करने नहीं दे रहे, जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं, उनकी वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कभी जीतू पटवारी ने भी खुल के दिग्विजय सिंह का विरोध नहीं किया, कभी उन पर खुलकर आरोप नहीं लगाया। तो इसलिए मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह बिल्कुल हर हालत में हर तरह से जमालों की भूमिका में है। भुस में जाते हैं, आग लगाते हैं, दिया सलाई दिखाते हैं और दूर खड़े हो जाते हैं। अब जिसको आग से हाथ तापना है वो हाथ तापे, सर्दी बहुत ज़्यादा है। और जिसे हाथ नहीं तापना है, जिसे उसके धुएं के गुबार में उलझ कर रह जाना है, वो उलझ जाए दिग्विजय सिंह की बला से। दिग्विजय सिंह अपने दिल पर कोई बोझ लेकर किसी रात नहीं सोते, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि दिग्विजय सिंह को जितना मैं जानता हूँ वो बहुत कम जानता हूँ, फिर भी मेरा भरोसा है कि दिग्विजय सिंह अपने सीने पर कोई बोझ लेकर के नहीं सोते। और वो निश्चित तौर पर अपने जो उनके उसूल हैं उनको लेकर के बहुत स्पष्ट हैं, सुलझे हुए हैं। उन्हें डराने धमकाने की भी कोई जरूरत कर नहीं पाता, चाहे वो पार्टी का नेतृत्व हो, चाहे उनके घर के लोग हों, चाहे उनकी पार्टी के लोग हों, चाहे उनके समर्थक हों। तो अब देखते रहिए दिग्विजय सिंह के इस ताज़ा बयान के बाद आरएसएस से कांग्रेस प्रेरणा लेती है कि नहीं लेती है, या फिर दिग्विजय सिंह को ही कोई नया रास्ता दिखाती है या नहीं दिखाती है। तो आने वाला साल, अब क्या 2 दिन बचे हैं, दिग्विजय सिंह के लिए कैसा होगा इसकी भविष्यवाणी तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनकी भूमिकाओं का लगातार क्या कहना चाहिए इंतजार करता हूँ कि वो हर दिन कुछ ना कुछ नया बोलते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, लाइक कीजिए और फिर वही कि सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।